अगापे लव मिनिस्ट्रीज मसीह में परमेश्वर के प्रेम के बारे में है। हम जिस तरह से सेवा करते हैं और जिस तरह से हम नेतृत्व करते हैं, उससे हम मसीह यीशु के प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। हमारा मिशन मानव जाति के दिल में बिना शर्त प्यार के साथ सेवा करना है और परमेश्वर के प्रेम को पूरी दुनिया में फैलाना है। अधिक जानकारी के लिए कृपया मुझसे संपर्क करें। विवरण नीचे हैं। यदि आप प्रार्थना भागीदार बनना चाहते हैं और इन सेवकाई का समर्थन या योगदान करना चाहते हैं, तो इस विवरण को पढ़ें। खाता धारक का नाम गोविंद कुमार, खाता संख्या 344306494146, IFSC कोड SBIN 00115554, भारतीय स्टेट बैंक, संगम विहार। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। भाईजीत कुमार, व्हाट्सएप नंबर 9644344507, केवल व्हाट्सएप संदेशों के लिए। ईमेल agapeloveofgodministries@gmail.com। Agape Love Ministries is all about the love of God in Christ. We demonstrate Christ's love by the way that we serve and by the way that we lead. Our mission is to serve with love in the heart of Cincinnati with unconditional love and spread the love of God all over the world. For more information, please contact me. Details are below. If you want to be a prayer partner and support these ministries, then go through this details. Account holder, name Govind Kumar, account number 3443-064-9146. IFSC code SBIN 001155 for State Bank of India. Sangam Vihar, New Delhi, India. Contact us. Bhai G. Kumar, WhatsApp number 964-3434-507, only for WhatsApp messages. Email agapeloveofgodministries@gmail.com. यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। गिनती 6:24-26। आप सभी को जय मसीह की। मैं गोविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अगापे लव ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज में, और आज के इस परमेश्वर दैनिक वचन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप प्रभु में आनंदित और मगन होंगे। मैं प्रियो, बहुत दिनों के बाद मैं एक बार फिर से ये वीडियो को मैं डाल रहा हूं। कुछ एडिटिंग सॉफ्टवेयर वजह से, एडिटिंग ऐप के वजह से मैं इस पे वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। तो मैं चाहता हूं कि आप इस विषय के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर का अनुग्रह लगातार हम उसकी सेवा में, उसकी उपस्थिति में लगातार हम बने बने, और इस सब के लिए आप प्रार्थना करें। आप हमें बताएं कि आप कैसे हैं और प्रभु की उपस्थिति में आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसा आशा करता हूं कि आप प्रभु की उपस्थिति में लगातार बढ़ रहे होंगे और उसकी अगुवाई में चल रहे होंगे। और फिर एक बार हम परमेश्वर के एक और विषय को लेकर के आपके हाजिर हूँ आपके सन्मुख में, और उस विषय का नाम है कि परमेश्वर अपना प्रकाश आप पर चमकाएगा। हालेलुया। परमेश्वर अपना मुंह का प्रकाश आप पर चमकाएगा। आज हम इस विषय के ऊपर हम बाइबल को स्टडी करने जा रहे हैं, और हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर कैसे अपने जनों के ऊपर अपनी आंखें, अपनी निगाहें लगाए रखता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो दयालु परमेश्वर है, हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। और हम परमेश्वर ना बोल करके अगर हम उन्हें पिता बोले तो हमारे लिए काफी अच्छा होगा, क्योंकि परमेश्वर हम जो है, परमेश्वर कभी हमें परमेश्वर करके नहीं बल्कि वो अपना पुत्र करके हमें अपनाया है। हालेलुया। तो हम चाहते कि परमेश्वर वचन में जाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ क्षण अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर का अद्भुत अगुवाई हमारे बीच में बहुत आयसे उतरने पाए। तो आइए अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे।
जी भी दयालु प्रभु, हम आपके पास आते हैं आपके प्रिय पुत्र पुरुष मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम के द्वारा प्रभु इस प्रभु दैनिक वचन कार्यक्रम में हम प्रार्थना करते हैं हर एक सुनने वालों के जीवन में प्रभु आप हर एक को आप आशीष दीजिए और हम प्रार्थना करते हैं आप बीज को प्रभु जी मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है। और आज जो वचन हम देखने के जा रहे कि आप अपना मुंह का प्रकाश हमारे पर चमकाएंगे और हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक सुंदर लोग के लिए जो आज इस वचन को सुन रहे प्रभु उन सबों को जीवन में आपकी आशीष और आपका मुंह का प्रकाश उनको पर चमकाए प्रभु, उनका हर एक परिस्थिति परमेश्वर से बदलने पाए और आपके अनुग्रह में आपकी उपस्थिति में लगातार बढ़ते रहने पाए। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, उत्तर दिया, धन्यवाद। अब एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, हमारे साथ निकालेंगे गिनती की पुस्तक उसका 6ठा अध्याय उसका 24, 25 और 26 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया। गिनती की पुस्तक उसका 6ठा अध्याय उसका 24, 25 और 26 यहाँ पर इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, यहोवा तुझ पर अपने मुंह का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। हालेलुया हालेलुया। यहोवा तुझ पर अपने मुंह का प्रकाश चमकाए और तुझे अनुग्रह करे। 24 पद में हम यहाँ पर इस प्रकार से पढ़ते हैं, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। हालेलुया। हम 25 को पहले पढ़ लिए, इसके पीछे परमेश्वर का एक महान योजना ये है कि आप प्रभु की उपस्थिति में बैठे रहे। हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ परमेश्वर का मुंह का प्रकाश का कहने वाला परमेश्वर अपनी दृष्टि आपके ऊपर लगाएगा। हालेलुया हालेलुया। आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो आप परमेश्वर की उपस्थिति में आने की वजह से परमेश्वर आपके सन्मुख में आएगा। हालेलुया। परमेश्वर एक बात आप समझे कि अगर आप आपके ऊपर लाइट कैसे आएगा। हालेलुया। आप प्रकाश में आएंगे तभी तो आप दिखे जाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते कि परमेश्वर अपना मुंह का प्रकाश तुझ पर चमकाएगा, यानी कि परमेश्वर का जो काम है, परमेश्वर का जो अद्भुत जो योजना है वो आपके ऊपर वो प्रकट करेगा। परमेश्वर का योजना, परमेश्वर का भलाई, परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की अलौकिकता, परमेश्वर की हर एक गुण आपके अंदर वो प्रकट करेगा। मुख का प्रकाश चमकाने का मतलब ये भी है कि आप प्रभु में सन्मुख में आप आते हैं तो आप प्रभु के नजर में आते हैं। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा हुआ है भजन से काम की इसलिए परमेश्वर वहां अवेलेबल होता है कि ऐसे समय में वो अवेलेबल जहां वो मिल सके। हालेलुया। जहां वो परमेश्वर मिल सके, यानी कि परमेश्वर के जब हम जाते हैं तो वो हर समय हमारे अवेलेबल रहने वाला परमेश्वर है। तो इसलिए आप जब प्रभु के पास आए, हालेलुया, आप प्रकाश के पास जाएंगे तो आपके चेहरा चमक उठेगा। हालेलुया। मैं आपको एक एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल बताने के लिए चाहता हूं कि जैसे कि ये मेरा हाथ है, ये मोबाइल है, ठीक है। अब जब आप मोबाइल के सामने अपने हाथ को लेके आएंगे तो ये जो है आप इसको टच सामने आएंगे तो अपने आप जो सेंसर के वजह से जो है अपने आप ऐसे ये इसका डिस्प्ले जो है खुल जाएगा, मतलब जो उसका सेंस करने की बातें हम इसमें देख सकते हैं। वैसे ही हमारा परमेश्वर हमें ये चाहता है कि हम उसके पास आए ताकि हम उसके प्रकाश को पा सके। हालेलुया। परमेश्वर आप पर अपना मुंह का प्रकाश चमकाएगा, यानी कि जब आप प्रभु के पास में आएंगे
तो परमेश्वर आपके ऊपर अपना प्रकाश को चमकाएगा। परमेश्वर एक जगह आपका इंतजार कर रहा है कि वो आप उनके पास आए, ठीक है। लेकिन जब आप प्रभु के पास एक कदम को बढ़ाते हैं तो फिर वो आपके पास आता है। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य को एक स्वतंत्र स्वभाव के साथ परमेश्वर ने बनाया है कि उसके ऊपर कोई जो है वो गुलाम ना बना सके, या उनके ऊपर कोई जो है किसी चीजों के, चाहे अच्छे या बुरे या किसी भी चीजों को, जब तक कि आप उन्हें जो है आप सहमत नहीं होते हैं तब तक कि वो आपके जीवन में काम नहीं आएगा। हमारा परमेश्वर बहुत, हमारा पवित्र आत्मा जो है बहुत जो है इनोसेंट है, ठीक है। वो बहुत भावुक परमेश्वर है, ठीक है। आपके हर एक बातों को जानने वाला परमेश्वर है, आपका रिस्पेक्ट देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपके हर एक बातों को ख्याल रखने वाला परमेश्वर है। तो आप ये समझे कि आप प्रभु के पास आते हैं तो ही परमेश्वर आपके जीवन में आशीष करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में तभी आपको आशीष दे पाएगा। लेकिन अगर आप अपने पास, आप प्रभु के पास नहीं जाते हैं, आप अपनी समस्या को लेकर नहीं जा रहे हैं, तो आपको जीवन में ये आपका प्रकाश, परमेश्वर का प्रकाश आपके जीवन में नहीं आएगा। हालेलुया। एक और वचन को प्रभु में याद दिला रहा है, हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 4 अध्याय को हम पढ़े तो यहाँ पर 6 से 8 पद में हम यहाँ पर इस प्रकार से पढ़ते हैं। भजन संहिता उसका 4 उसका 6 और 7 और 8, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, बहुत से है जो कहते हैं कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। हालेलुया। आप परमेश्वर को भलाई देखने को चाहते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर एक इंतजार में है कि आप उन्हें मौका दें तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। जब तक आप अंधेरे में रहते हैं तब तक कि आप परमेश्वर के आशीष को या परमेश्वर के प्रकाश को नहीं प्राप्त कर सकते। क्यों? क्योंकि आप उनको नहीं मौका दे रहे कि वो आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन जब आप प्रभु के मौका देते हैं, आप अंधेरे से निकलते हैं, और आपको कैसे निकलना है अंधेरे से, आप यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोए जाएंगे, आपका पाप क्षमा होगा, तो आप अंधेरे से निकल सकते हैं, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। तो इन चीजों को हमें समझे। यहाँ पर 6 पद में हमें यहाँ पर पढ़ते हैं कि बहुत से है जो कहते हैं कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। हे यहोवा, तू अपने मुंह का प्रकाश हम पर चमका। हालेलुया। तूने मेरे मन में उनसे कहीं अधिक आनंद भर दिया है जो उनको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता है। हालेलुया। परमेश्वर का जो आनंद है, परमेश्वर का जो शांति है, परमेश्वर का जो प्रकाश जो आपके जीवन में आएगा, प्रकाश, जैसा कि मैंने बताया कि आपका परमेश्वर का प्रकाश आपके जीवन में आएगा का मतलब है परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की हर एक प्रकार की जो रिसोर्सेस है जो परमेश्वर आपको देने को चाहता है, वो रिसोर्स प्रभु आपके जीवन में देगा। परमेश्वर के प्रकाश का मतलब ये है, ठीक है। तो आप इस बातों को समझे कि ये जो आनंद है, ये जो प्रकाश है, परमेश्वर की सुरक्षा है, इस दुनिया में जितने प्रकार की धन है, जितना भी धन है, चाहे सोना चांदी हीरा जवाहरात कुछ भी हो, ठीक है, आपका बैंक बैलेंस और आपका जो हर एक आनंद से भी बढ़कर के वो परमेश्वर का आनंद है। और जैसा कि हम यहाँ पढ़ सकते हैं कि उनको जो अन्न और दाख मधु से भी बढ़कर होता है। हालेलुया। अगर आपके पास पैसे है, सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है, तो आपके पास कुछ नहीं है। हालेलुया। आपके जीवन में, ठीक है, बहुत अच्छा लग्जरियस लाइफ हम जी रहे हैं, लेकिन आपके पास सुकून नहीं है, शांति नहीं है, या बीमार है, तो वो कुछ भी आपके लिए अच्छा नहीं है। हालेलुया। जब आप सोचे आपके पास सारी चीजें हैं, लेकिन आप अच्छे सारी सुविधा है, आप जो मन चाहे वो आप खा सकते हैं, सब चीज आपके पास अवेलेबल है, लेकिन आपका तबीयत सही नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा या क्या आप कर सकते हैं? वैसे ही परमेश्वर का जो आनंद है, परमेश्वर का प्रकाश है,
किसी संसार से वस्तुओं से नहीं, बल्कि परमेश्वर के पास से आने से आपको मिलेगा। हालेलुया। तो अगर आपको परमेश्वर का प्रकाशन चाहिए, परमेश्वर की आशीष चाहिए, तो आप प्रभु के पास में आए, तभी आप परमेश्वर के आशीष को, परमेश्वर के प्रकाशन को, परमेश्वर का अपना चेहरा को आप पे प्रकट करेगा। क्योंकि यहाँ पर एक वचन को आप पढ़ते हैं कि मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही है मुझको जो एकांत में निश्चिंत रहने देता है। हालेलुया। परमेश्वर के द्वारा ही आप निश्चिंत हो डिपेंड, एकदम सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं। आप मतलब बेफिक्र रह सकते हैं। आप हर चीज में जो है संतुष्टि और आप जो है भरपूरी का जीवन जी सकते हैं परमेश्वर के आशीष के ही द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर के आशीष के ही द्वारा। एक और वचन को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। यशायाह की पुस्तक उसका 49वां अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। इस वचन को हमारे साथ निकालेंगे। यशायाह उसका 49वां अध्याय। हालेलुया। उसका एक पद को हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया कि वो ना सुन सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको उस तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, कि तुम्हारे पापों के कारण उनका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह सुन नहीं सकता। हालेलुया। हमें प्रियो, आपके जीवन में परमेश्वर जो है कार्य तो करना चाहता है। परमेश्वर का प्रकाश, परमेश्वर अपनी शांति को देना चाहता है, परमेश्वर की सुरक्षा आपके जीवन में वो देना चाहता है। लेकिन एक चीज है जो आपको परमेश्वर के बीच में एक दीवार के रूप में खड़ा हो गया है, वो है हमारा पाप। हालेलुया। हम जानते हैं परमेश्वर पवित्र है, और पवित्र होने के चलते पाप से वो घृणा करता है, पाप वो उनके सन्मुख में नहीं जा सकता है। वैसे ही अगर हम परमेश्वर के प्रकाशन को हमारे जीवन में चाहिए, उसकी सुरक्षा चाहिए, उसकी चंगाई की चाहिए, तो हमें पापों से क्षमा पाने की जरूरत है। और हम पापों से क्षमा कैसे पाएंगे? हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोए जाकर के हम पापों से क्षमा पाएंगे, और हम उसके लहू के द्वारा छुटकारा पाएंगे। हालेलुया। 3 पद को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारे उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई। हालेलुया। हो गई है। तुम्हारे मुंह से झूठ और तुम्हारी जीव से कुटिल बातें निकलती हैं। हालेलुया। तो हमें इन चीजों को हमें छोड़ना है। परमेश्वर तब हमारे जीवन में परमेश्वर अपना प्रकाशन को देगा। हालेलुया। तब हमारे जीवन में परमेश्वर अपने प्रकाशन को देगा, क्योंकि हम परमेश्वर से पुत्र होने के चलते हम उसकी उपस्थिति में हम आगे बढ़ना चाहते, तो हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह या परमेश्वर का प्रकाशन होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और उसका 21 पद को हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, यहोवा यह कहता है कि जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वह यह है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है, और अपने वचन को जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं अब से लेकर सदा तक वे तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और तेरे पोतों के मुंह से कभी ना हटेंगे। हालेलुया। जब हम परमेश्वर मसीह के लहू के द्वारा धोए जाते हैं, तो परमेश्वर का प्रकाश हमारे ऊपर आएगा, और हम प्रभु की उपस्थिति में शांति, अनुग्रह और सामर्थ के साथ आगे बढ़ेंगे, और हम परमेश्वर की उपस्थिति में लगातार बढ़ते रहेंगे। और इतने नहीं, बल्कि परमेश्वर हमसे ये वायदा करता है कि आप प्रभु की उपस्थिति में आप ही नहीं, बल्कि आपके पोते, आपके बेटे, हर एक जनरेशन प्रभु में आपके उपस्थिति में आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। इस वचन के द्वारा मैं आशा करता हूं कि आप प्रभु की उपस्थिति में लगातार आगे
बढ़ रहे हैं। और आपको ये मैसेज कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बताएं। अगर आपका कोई भी प्रार्थना निवेदन, कोई भी रिक्वेस्ट है तो आप हमें कमेंट का माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप प्रभु के वचन में बने रहे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद कर प्रार्थना करेंगे। जब भी दयालु प्रभु हम आपके पास आते हैं, आपके प्रिय पुत्र पुरुष मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम के द्वारा प्रभु, आज जो वचन हम आपके वचनों में सुने, उपस्थिति में सुने प्रभु, ये वचन के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करें और आपकी उपस्थिति में आगे बढ़ने के लिए हमें सहायता मदद करें। हर एक बातों के लिए प्रभु धन्यवाद। हर एक सुनने वालों के जीवन में आप अद्भुत आश्चर्य कार्य करें। हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हुए उस प्रार्थना पुरुष मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम में मांगते हैं, सुन गए उनके पिता, आमीन।